Very good morning to all. I am Ravika from SIMD Nakodur. Today we are going to discuss the topic related to issue of bonus shares. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास बोनस शेयर्स होते हैं वो होते क्या हैं. एक्चुअली बोनस की अगर हम बात करते हैं तो बोनस एक एक्स्ट्रा, जब कोई भी जैसे अगर हम बात करते हैं कोई एक्स्ट्रा इनकम या एक्स्ट्रा सोर्स होते हैं, ठीक है, जो कि हमें प्रॉफिट्स में से मिलते हैं, उन्हें हम बोल देते हैं बोनस. बोनस जो है ये हम इशू करते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, यानी कि जो भी बोनस हैं वो हमारे शेयर होल्डर्स को, जो कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, उन्हें हम अलॉट करते हैं. और ये जो है कहाँ से अलॉटमेंट होती है, जो कि हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं या रिजर्व्स होते हैं. ठीक है. बोनस शेयर्स जो है ये हमेशा ही क्या होते हैं, फुली पेड अप होते हैं. और इसमें राइट जो है रीन्यूनिकेशन जो है वो इसमें नहीं होता, जैसे कि बोनस शेयर में होता है. ठीक है. इसे हम कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स भी कहते हैं. अब बोलते हैं इशू ऑफ बोनस शेयर्स या सोर्सेज जो है वो क्या होते हैं. बोलते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 63(1) of the Company Act 2013, a company may issue fully paid bonus shares to its member out of its free reserves. यानी कि हम बात करते हैं जो सेक्शन 63 है, सब सेक्शन 1 जो है कंपनी एक्ट का, वो ये कहता है कंपनी जो है वो इशू करेगी फुली पेड बोनस शेयर्स. किसको? उनके मेंबर्स को. और ये जो है ये क्या है, फ्री रिजर्व्स हैं. ठीक है. इसमें जो है हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट जो है वो आता है. ठीक है. कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व्स जो है वो आता है. और इसमें बोनस शेयर्स जो हैं वो हम इशू नहीं कर सकते. कहाँ से? रीवैल्यूएशन रिजर्व्स में से. ठीक है. अब बोलते सोर्सेज जो कि हमारे पास इशू करने के फुल्ली पेड बोनस शेयर्स को जो थे वो क्या थे. सबसे पहले ये जो है ये सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है. अब बोलते हैं इसमें कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व्स जो हैं वो आते हैं, CRR. ठीक है. सरप्लस या फिर प्रॉफिट्स जो हैं वो इसमें हमें देखने को मिलते हैं, जो कि अनएप्रोप्रिएटेड पार्ट होता है. किसी भी टाइप जो है वो रेवेन्यू का या रिजर्व्स का वो हमें देखने को मिलता है. या डेवलपमेंट या फिर रिबेट रिजर्व्स जो हैं वो इसमें हमें देखने को मिलते हैं. इसमें इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं. ठीक है. डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व्स जो हैं, या इसके अलावा क्या होता है. ठीक है. ये जो है रिडम्पशन होता है जब हम किसी चीज़ को ख़त्म कर देते हैं. वो सोर्सेज जो कि हमने शेयर्स को पेड अप करने के लिए, फुली पेड अप शेयर्स को करने के लिए कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, यानी कि जब भी हमने शेयर्स को फुल उसमें पे किया है, यानी कि हमने उन्हें ख़त्म किया है, तो हम कौन कौन से सोर्सेज जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं. सबसे पहले हम इसमें सरप्लस या फिर हम प्रॉफिट्स को यूज़ कर सकते हैं. इसमें किसी भी टाइप का जो है रेवेन्यू या रिजर्व्स जो है वो हमें देखने को मिलता है. इसमें जो है डेवलपमेंट किसकी, रिबेट की या रिजर्व्स की, वो हमें देखने को मिलती हैं. इसमें इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व्स जो हैं वो आते हैं. ठीक है. अब डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व्स जो हैं, या इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हमें देखने को इसमें हम यूज़ कर सकते हैं. अब कंडीशंस, कौन कौन सी कंडीशंस हैं जब आप बोनस शेयर आप ऐसे ही नहीं इशू कर सकते. इनके लिए फर्दर आपकी कंडीशंस होनी चाहिए, और जब वो कंडीशंस फुलफिल होंगी आप तभी उन्हें इशू कर सकते हैं. ठीक है. ये जो है ऑथराइज्ड किया जाता है आर्टिकल के द्वारा. इसमें जो है रिकमेंडेशन जो होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होती है. ये जो है अप्रूव की जाती है इसके मेंबर्स के द्वारा जनरल मीटिंग में, जो कि एक कंपनी की होती है. कंपनी जो है वो क्या होती है, सम टाइम डिफ़ॉल्टेड नहीं होती अपनी पेमेंट्स में, या फिर इंटरेस्ट में, या फिर प्रिंसिपल्स में, जो कि FD या डेट सिक्योरिटीज़ के रिगार्डिंग है. कंपनी जो है वो कभी भी डिफ़ॉल्टेड नहीं होनी चाहिए. जैसे कि हमने पेमेंट की है स्टैट्यूटरी ड्यूज़ की, जो कि हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, इसमें PF या ग्रेचुटी, ठीक है, वो हमें देखने को मिलती है. अब जो ये जो होते हैं ग्रेचुटी वगैरह, अब बोलते हैं इसमें अब कंपनी में सम टाइम जो है हमें ग्रेचुटी जो है वो देखने को मिलती हैं. ये जो होती हैं ये पर्सन्स को, जब हम क्या होता है कि उनकी लाइफ पीरियड ख़त्म होता है, या लाइफ पीरियड नहीं सॉरी उनका जो वर्किंग टाइम पीरियड होता है वो ख़त्म होता है, तो उस टाइम पे इन्हें जो इनकी सेविंग्स होती हैं ये दी जाती हैं. तो इसे हम जो है PF ग्रेचुटी वगैरह जो है वो कहते हैं, जो कि इनके बुढ़ापे में या इनकी ओल्ड एज में जो है इन्हें हेल्प करती हैं. अब बोलते हैं ये जो पार्टली पेड शेयर्स होते हैं ये जो है
आउटस्टैंडिंग होते हैं किस टाइम पे, अलॉटमेंट में, और ये जो है हमेशा ही फुली पेड होने चाहिए। अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सबसे पहले अपनी एक्सपैंड करना कैपिटल बेस को। ऑब्वियसली जब अगर से आप किसी को अच्छा रिटर्न दे रहे हो तो वो क्या करेगा, ज़्यादा पैसे लगाएगा एज़ कम्पेयर टू कि वो किसी अपने पैसे सेव करेगा। ऑब्वियसली हम बैंक में देखिए पैसा क्यों रखते हैं, ताकि हमें और ज़्यादा पैसा आए, ठीक है, चाहे वो हमें फंड्स के थ्रू आए, चाहे वो हमें इंटरेस्ट के थ्रू आए, जैसे हम फर्दर वो लोन देते हैं, लेकिन हमें मतलब क्या होता है कि हमें पैसा आना चाहिए या हमारा कैपिटल बेस जो है वो बढ़ना चाहिए, क्योंकि हर कोई पर्सन जो है आज के टाइम में क्या चाहता है कि उसका पैसा बढ़े ना कि घटे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव जो है वो बोनस इशू का क्या होता है कि हमने अपने कैश को रिटेन करके रखना है और अपनी कैपिटल को बढ़ाना है, ठीक है। ये जो है ऐड करता है समटाइम रेपुटेशन या गुडविल। ऑब्वियसली जो कंपनी आपको एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर जो है आपको सारा कुछ प्रोवाइड कर रही है, आपकी गुडविल, आपकी मीन्स अच्छी हेल्थ के लिए, आपकी सिक्योरिटी के लिए, जॉब सिक्योरिटी के लिए, वो क्या कर रही हैं, ऐसी चीज़ें इशूज़ कर रही हैं जो कि एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ये जो है एक एम्प्लॉयज़ की आइज़ में एक रेपुटेशन जो है वो क्रिएट करता है। समटाइम इसके कारण ज़्यादा ट्रेडिंग या लिक्विडिटी जो है वो हमें देखने को मिलती हैं। ये जो होती हैं पेड अप कैपिटल, ये रिफ्लेक्ट करती हैं कि एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो कंपनी के द्वारा क्या होती हैं, ठीक है। अब पेड अप कैपिटल जो है वो रिफ्लेक्ट करती हैं एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि कंपनी के द्वारा होती हैं। अब एडवांटेजेस जो हैं वो बोनस इशू का कंपनी में क्या है, ठीक है। अब ये जो है रिटेन करके रखता है कैश जो कि हमारे बिजनेस के लिए हैं। इसमें जो है कैपिटल स्ट्रक्चर जो है ये समटाइम बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होता है, ठीक है। ये ऐड करता है रेपुटेशन या फिर गुडविल को, ठीक है। ये ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटीज़ जो हैं वो अपने क्रेडिटर्स को देता है, ठीक है। ये जो है रिड्यूस करता है क्या, हाई रेट ऑफ डिविडेंड को ये कम कर देता है, और समटाइम ये चांसेस जो होते हैं बिड को टेक ओवर करने के वो भी रिड्यूस कर देता है, ठीक है। अब बोनस इशू जो है अगर हम शेयर होल्डर को करते हैं तो क्या हमारे पास फ़ायदे इसके देखने को मिलते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो क्या करते हैं, इंक्रीज हो जाता है। कैपिटल गेन जो है वो हमारे पास सेलिंग शेयर्स के थ्रू आ जाता है। ये जो है उनके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को हम क्या करते हैं, वापस ले लेते हैं। देन ज़्यादा सिक्योरिटी जो है वो क्रेडिटर के लिए होते हैं। बोनस शेयर जो है वो हम उसे ट्रीट नहीं करते एज अ डिविडेंड, ठीक है। तो अगर हम बात कर देते हैं डिसएडवांटेजेस की जो कि हमारे बोनस शेयर के होते हैं, क्या होते हैं, नंबर ऑफ शेयर जो है वो इसमें इंक्रीज होंगे और अर्निंग पर शेयर जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें अप्रूवल जो है वो हमेशा ही सेबी का लगता है। सेबी क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो उसका जो अप्रूवल लेना है वो समटाइम बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये जो है ज़्यादा स्पेकुलेशन जो है शेयर्स की कंपनी में करती है। ये जो है क्या करती है, एडवर्सली इफेक्ट करती है फ्यूचर के इन्वेस्टर्स को, ठीक है। अब बोलते डिस्टिंक्शन जो है बोनस शेयर है या राइट शेयर्स का वो क्या है। सबसे पहले इसमें जो है प्राइस, राइट शेयर में प्राइजेस जो हैं वो होते हैं बोनस में नहीं होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है पार्टली पेड। राइट शेयर को हम पार्टली पेड कर भी सकते हैं लेकिन बोनस शेयर को हम कभी भी पार्टली पेड नहीं करेंगे, ठीक है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, राइट शेयर्स में मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है वो 90% की होनी चाहिए जबकि बोनस शेयर में वो नहीं होती। सेपरेट बैंक अकाउंट, यस, राइट शेयर्स के लिए आपको एक अलग बैंक अकाउंट चाहिए होता है जबकि बोनस शेयर के लिए आपको कोई बैंक अकाउंट नहीं चाहिए। रियूनिकेशन जो है शेयर्स की, हाँ, जो हम बोलते हैं राइट शेयर्स में रियूनिकेशन जो है वो शेयर्स की होगी जबकि बोनस में नहीं होगी। पर्पस क्या होता है राइट शेयर को इशू करने का पर्पस होता है कि हम अपने फंड्स को रेज करें, जबकि बोनस शेयर का मतलब क्या होता है कि कैपिटलाइजेशन जो है वो हमने प्रॉफिट्स की करनी है। अब जो है कैश जो है इसमें क्या है, राइट शेयर कैश लेके आता है जबकि बोनस शेयर कैश नहीं लेके आता। प्रोविजन जो है वो आर्टिकल्स में क्या है, राइट शेयर को हमने नहीं करना है जबकि बोनस शेयर को हमने करना है। बच्चे आज के लिए इतना ही। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। आज थैंक यू क्लास।